सबसे पहले आपको साइट में जाना होता है। साइट में जाने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा एक विंडो ओपन होता है। ये अभी मैंने लैपटॉप में ओपन किया हुआ है तो ऐसा बड़ा दिख रहा है, बाकी मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता है। अगर छोटा दिख रहा होगा राइट। तो मैं इसको देख सकते हैं, लॉगिन और रजिस्टर का 2 ऑप्शन है। आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद स्पॉन्सर आईडी डालना होता है आपको। आप जिस भी आईडी के नीचे अपना न्यू आईडी लगाना चाहते हैं उसका स्पॉन्सर आईडी डालेंगे। उसके बाद लेफ्ट राइट मिडिल जो भी सिलेक्ट करना है सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर राइट सेलेक्ट किया और कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद यूआर जीमेल आईडी डालना है कंपलसरी इसलिए है क्योंकि ई साइन एग्रीमेंट जब आप करते हैं तो बिना जीमेल आईडी डाले हुए या ईमेल आईडी डाले हुए ये कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डालना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूआर एड्रेस। यूआर एड्रेस में एरो साइन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट करेंगे। भले ये प्रोसेस बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत लोगों को आज भी रजिस्ट्रेशन करने में भी दिक्कत होती है। ये ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करके रजिस्टर बटन में क्लिक कर देंगे। उसमें क्लिक करने के बाद आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपका न्यू आईडी, आईबीओ नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, स्पॉन्सर नेम, पोजीशन ये सारी चीज आ जाते हैं। और साथ ही साथ ये सेम डिटेल आपको आपके मैसेज में व्हाट्सएप के थ्रू भी आता है और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो ये था प्रोसेस कि कैसे आप एक आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ उसी आईडी में लॉगिन करके। जैसे ये इनका आईडी है, ये इनका पासवर्ड है, साइन इन। अभी ऑफर चल रहा है गो और डेला क्रूज का, तो ऑफर वाला बैनर यहाँ दिखाता है, उसको आप कट कर सकते हैं। तो देखिए ये है आईडी जो मैंने अभी न्यू लगाया वो ओपन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि सारा आप डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा आपका डिटेल्स दिखता है। कितना आपका इनकम हुआ, कितने आपकी टीम में लोग हैं, आपका आईडी होल्ड है कि अनहोल्ड है, आपका केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारा आपको देखिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में माई अकाउंट दिख रहा है। माई अकाउंट में आप देख सकते हैं अपलोड केवाईसी इनको, केवाईसी डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद देखिए पेन कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर अपना पेन कार्ड का नंबर डालेंगे और फ्रंट और बैक का फोटो आप अपलोड करेंगे। यहाँ से सबमिट कर देंगे। सेम चीज आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चूज फाइल में जाके फ्रंट और बैक का फोटो अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जीएसटी नहीं डालना है अभी फिलहाल। जीएसटी का एक क्राइटेरिया होता है, वो होने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कब डालना है। उसके बाद बैंक डिटेल में आपको अपना अकाउंट नंबर, नेम, आईएफएससी कोड, बैंक के सारे डिटेल फिल करके बैंक का पासबुक अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका केवाईसी है ना वो नॉट अपलोडेड की जगह पेंडिंग करके दिखाता है और हमारी टीम आपकी केवाईसी चेक करके अप्रूवल कर देती है तो केवाईसी अप्रूव करके दिखाता है। तो केवाईसी अप्रूव होने के बाद ही आपका आईडी अनहोल्ड होता है और आप पेमेंट जैसे आपका बन रहा है तो आपका रिसीव होना चालू होता है। तो केवाईसी होने के बाद एक और चीज होता है ई साइन एग्रीमेंट, उसे भी करना बहुत जरूरी है एज पर द गवर्नमेंट जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से। जैसे आपका केवाईसी हो गया तो आप डैशबोर्ड में जैसे ही तो नहीं आएगा क्योंकि अभी आपका केवाईसी हुआ नहीं है।
तो वो भी प्रोसेस सिंपल है। डैशबोर्ड में जाने के बाद वो आ जाता है, कंटिन्यू करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, आधार में एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे तो आपका ई साइन एग्रीमेंट हो जाता है। ये था प्रोसेस कि कैसे आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑर्डर लगा सकते हैं कंपनी में या किसी फ्रेंचाइजी में। तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होता है। अभी मैं किसी दूसरे आईडी में लॉगिन करूंगा, उसी के थ्रू ऑर्डर लगाऊंगा मैं। लॉगिन करने का प्रोसेस कंप्लीट सेम है। वेबसाइट में जाना है, लॉगिन में जाना है और लॉगिन करना है यूजर नेम पासवर्ड डाल के। अब जैसे कि पीओआर, पीओआर का मतलब आप में से मेरे ख्याल से बहुत लोग को अभी भी नहीं पता होगा। प्रोडक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट। बहुत बढ़िया सर। पीओआर का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट। अब प्रोडक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपको अगर काम करना है, आईडी एक्टिवेट करना है या रिपर्चेस का बिलिंग करना है, तो उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए या पैकेज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट या पैकेज दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्टिवेशन का, एक होता है रिपर्चेस का। वैसे ही पीओआर दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिवेशन पीओआर, एक रिपर्चेस पीओआर। तो एक्टिवेशन में आपको पैकेज सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे 5,000 का पैकेज लेना है आपको, कि 10,000 का लेना है, कि 51,000 का लेना है। और रिपर्चेस वाले पीओआर में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि एक्टिवेशन का जो ऑर्डर है वो कैसे लगाएंगे, पीओआर ऑर्डर। इसके लिए आपको आपके मोबाइल में ऐसे ओपन होता है, उसमें 3 लाइन को क्लिक करते हैं ना, तो ये तीनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो उसमें इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री में जाने के बाद आप देख सकते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन। इसमें पीओआर डिटेल्स है, इसमें एक्टिवेशन ऑर्डर है, इसमें रिपर्चेस ऑर्डर है। तो आप एक्टिवेशन ऑर्डर में जाएंगे, एक्टिवेशन का ऑर्डर लगाने के लिए। इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टू एचओ, और ये दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट टू फ्रेंचाइजी। अगर आपके नियरेस्ट में कोई सी एंड एफ या फ्रेंचाइजी है या ब्लॉक फ्रेंचाइजी है, उसको आप लगाना चाहते हैं, तो आप फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं सी एंड एफ है, ब्लॉक है, मिनी है, सभी ऑप्शन है। तो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो सारे ब्लॉक जो रहेंगे एलिजिबल, उनका लिस्ट दिखेगा। सी एंड एफ सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी सी एंड एफ हैं उनका लिस्ट दिखेगा। आपको उनका एक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एड न्यू पैकेज करना है। सेम वही चीज अगर आप हेड ऑफिस, हमारा जो रायपुर ऑफिस है वहाँ करना चाहते हैं, तो एच ओ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एड न्यू पैकेज करेंगे। अब मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ जो कि एच ओ और फ्रेंचाइजी दोनों में सेम है। एड न्यू पैकेज में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एड न्यू पैकेज में क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग पैकेज ओपन हो जाते हैं। आपको जो भी पैकेज लेना है, आप उस पैकेज को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये देखिए क्वांटिटी का ऑप्शन है, तो आपको क्वांटिटी भी सिलेक्ट करना होता है। एक लेना है कि दो लेना है कि तीन लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं एक लेना चाहता हूँ तो एक कर दिया। अगर मुझे किसी दूसरे पैकेज को भी लेना है, साथ ही में मुझे कोई एक 10,000 वाला भी पैकेज लेना है, तो उसको भी मैं सिलेक्ट करके उसका क्वांटिटी एडिट करूंगा, 10,000 वाला पैकेज भी सिलेक्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं एक 5,000 का पैकेज ले रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया। अब नीचे देखिए सेव बटन में क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ये किया, देखिए एक मेरा चॉइस पैकेज 5,000 का, उसका पैकेज प्राइस 5,000 है, एमआरपी 10,000 है। तो पैकेज में हमें क्या होता है ना, जितना उस पैकेज का एमआरपी होता है उतना प्रोडक्ट मिलता है, तो उतने ही एमआरपी का हमें प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए आप एड न्यू प्रोडक्ट में जाएंगे।
यहाँ पर जैसे देखिए सारे प्रोडक्ट का लिस्ट दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग का पूरा प्रोडक्ट नहीं दिखता है बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट जो एक्टिवेशन में अवेलेबल रहेगा वो पूरा आपको दिखेगा। अगर पूरा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, सेकंड पेज में जाने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी फिलहाल पूरा दिख रहा है यहाँ। मोबाइल मैं एक क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट ये सिरप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए मैं इसका 10,000 का मुझे एमआरपी का लेना है, तो 40 पीसेस का मैंने कर दिया और नीचे जाके सेव बटन में क्लिक कर दिया। किसी दूसरे प्रोडक्ट को करना है तो सेम आपको सेलेक्ट करना है, उसको क्वांटिटी एडिट करना है। तो अगर आप एमआरपी से ऊपर या नीचे करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेस। आपको एग्जैक्ट जितना एमआरपी होता है उतना करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एड्रेस डालूंगा। कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है जहाँ पे डिलीवरी लेना है। नाम, नंबर, पिन कोड डालना है। उसके बाद आपने कैसे पेमेंट किया है। अगर आप सीएनडीएफ के पास लगाए हैं तो आप उनसे कैश या जो भी होगी कर सकते हैं, लेकिन अगर हेड ऑफिस में लगाए हो तो बैंक सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है कि आपको पेमेंट का स्लिप अटैच करना होता है एंड देन जनरेट प्रोडक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट बटन में क्लिक करना होता है। तो देखिए क्यूआर नंबर मेरा जनरेट हो गया, ये हो गया मेरा ऑर्डर लग गया एक्टिवेशन का। तो एक्टिवेशन के ऑर्डर में अगर किसी को कुछ डाउट है तो सर अभी मेरे से पूछ सकते हैं आप सभी। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट रीपर्चेस ऑर्डर के बारे में। तो रीपर्चेस देख लीजिए, यहाँ एक्टिवेशन के जस्ट नीचे में रीपर्चेस का ऑर्डर है। रीपर्चेस बहुत ही आसान होता है, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। डीपी रेट में आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ भी दो ऑप्शन है, एचओ में करना है कि फ्रेंचाइजी में करना है। प्रोसेस सेम होता है चाहे आप एचओ में करें चाहे फ्रेंचाइजी में करें। मैं एचओ में ही कर रहा हूँ। उसके बाद एड न्यू प्रोडक्ट करूंगा। अब ऐसा है कि फ्रेंचाइजी में आप सेलेक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट उनके पास रहेगा वो दिखेगा। यहाँ से आप जितना भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया एंड सेव कर लिया। ये टोटल डीपी में इतने का हो गया प्रोडक्ट। सेम यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, नेम डालेंगे, नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट स्लिप अटैच करेंगे और जनरेट प्रोडक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपका पीओआर नंबर रिपर्चेस का भी जनरेट हो गया। तो ये था रिपर्चेस का ऑर्डर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऑर्डर तो आपने लगा लिया, अब मेरा ऑर्डर का स्टेटस कैसे चेक करूं कि मेरा स्टॉक आया कि नहीं आया, वो कैसे चेक करूं। तो उसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। ये देखिए इन्वेंट्री में आप जो गए थे उसी इन्वेंट्री के तो ही आपको पता चलता है कि आपका पीओआर रिजेक्ट हुआ है कि अप्रूवल हुआ है। तो आपको कहाँ जाना है, ये पीओआर जो डिटेल्स दिख रहे हैं वहां जाना है। पीओआर डिटेल में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट टाइप, पीओआर टू सेल्फ, पीओआर टू अदर। पीओआर टू सेल्फ का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास किसी ने ऑर्डर लगाया तो दिखेगा। पीओआर टू अदर अगर मैंने किसी के पास लगाया तब मुझे देखना है। तो मैंने अभी एचओ में लगाया तो मैं पीओआर टू अदर करूंगा और यहाँ पर मैं करूंगा सर्च में। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे पीओआर मुझे दिख रहे हैं। ये देखिए ये तो आज का है जो अभी मैंने लगाया। तो यहाँ पर आपका पीओआर कोड दिखता है, कौन से टाइम और डेट में लगाया वो दिखेगा। उसके बाद नाम दिखेगा आपका। पीओआर आपने हेड ऑफिस को लगाया तो हेड ऑफिस दिख रहा है। पीओआर का अमाउंट दिख रहा है, कितना क्वांटिटी आपने लगाया था वो दिखेगा। और पीओआर अप्रूव हो जाने के बाद कितना क्वांटिटी आपको रिसीव हुआ है वो दिखता है। अभी अप्रूव नहीं हुआ है तो रिसीव में 0 दिखा रहा है। उसके बाद रिपर्चेस का पीओआर रहेगा तो रिपर्चेस दिखेगा, एक्टिवेशन का रहेगा तो एक्टिवेशन का ऑर्डर दिखेगा।
एंड देखिए ये वाला स्टेटस आपको अभी दिख रहा है पेंडिंग, मतलब कि अभी आपका अप्रूव नहीं हुआ है इसलिए पेंडिंग दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए स्टेटस न्यू करके दिख रहा है। जैसे ही आपका वो हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो कंप्लीट करके दिखाएगा। और ये देखिए एक ऑप्शन है फ्री पीओआर। जब आप कंसिस्टेंसी का फ्री प्रोडक्ट लेते हैं या ऑफर का फ्री प्रोडक्ट, तो यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट फ्री पीओआर यस दिखाता है, अभी नो दिखा रहा है कि ये फ्री वाला नहीं। और सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी क्या होता है, जैसे आपका पीओआर अप्रूव हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट डे जब आपका प्रोडक्ट निकलता है तो हमारा टीम ट्रैकिंग आईडी अपडेट करता है, जिसके थ्रू आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, मेरा ऑर्डर कहाँ पहुँचा है। तो ये आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आईडी में लॉगिन करके देख सकते हो कि आपका ट्रैकिंग आईडी क्या है और वो प्रोडक्ट आपका निकला है कि नहीं निकला है, कहाँ पहुँचा है। साथ ही साथ ये ट्रैकिंग आईडी आपको एसएमएस और व्हाट्सएप में भी मिलता है। तो यहाँ पर आपका ट्रैकिंग आईडी डला रहेगा, वो आप देख सकते हैं। जैसे सर ये देख लीजिए एक पीओआर, ये देखिए ये कंप्लीट दिखा रहा है, तो ऐसा कंप्लीट करके दिखाएगा अगर कंप्लीट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होगा तो ये रिजेक्टेड रिजेक्टेड करके दिखाएगा। और रिजेक्टेड में अब ये रहता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो ये रिमार्क्स में उसमें लिखा रहेगा कि आपका यूटीआर नंबर गलत था या पेमेंट स्लिप गलत था, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो ये था कैसे आप अपना पीओआर डिटेल चेक कर सकते हैं उसका। अब मैं बता रहा हूँ कैसे आप अपना पीओआर अप्रूव होने के बाद, जैसे आपने 10 क्वांटिटी एम्ब्रोसिक टेबलेट लगाया था जो भी, तो 10 मुझे मिला कि नहीं मिला, ये कैसे चेक करूंगा स्टॉक। तो इसके लिए आपको स्टॉकिंग रिपोर्ट में जाना है, यहाँ पर आपको डिटेल वाइज में जाना है। डिटेल वाइज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन और रिपर्चेज का आप अलग अलग भी देख सकते हैं या एक साथ भी देख सकते हैं। सर्च में क्लिक करेंगे तो नीचे आपके आईडी में कौन कौन से प्रोडक्ट कितना स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पर दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं गोट मिल्क सोप करके दिखा रहे हैं, ये देखिए गोट मिल्क सोप 100 ग्राम, इसका बैच नंबर दिखाएगा, कब एक्सपायरी होना है वो दिखाएगा। ये रिपर्चेस का स्टॉक है कि एक्टिवेशन का, अलग अलग दिखाता है। रिपर्चेस दिखा रहा है, नीचे वाला देखिए एम्ब्रोसिक टेबलेट एक्टिवेशन का दिखा रहा है। अब जैसे कि कितना ओपनिंग स्टॉक था, मतलब आज के डेट में कितना था, उसके बाद कितना आपने नया लिया है तो इनमें दिखाएगा। अगर आपने यूज किया है एक्टिवेशन या रिपर्चेस तो आउट में दिखाएगा। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक, मतलब करंट में आपके पास कितना स्टॉक है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी इसका गोट मिल्क सूप का एक स्टॉक है तो एक दिखा रहा है। सेम वैसे नीचे आप देख सकते हैं टोटल में पूरा आपका स्टॉक दिखाता है कितना आपके पास स्टॉक है। तो ये था प्रोसेस कैसे आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हो। कई लोग का डाउट होता है कि मेरा स्टॉक मैंने ऑर्डर किया था 10 आया कि नहीं आया, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करके देखना चाहते हो तो डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर सर्च भी होता है। ये देखिए एम्ब्रोसिक टेबलेट सर्च कर दिया मैंने, सिर्फ एम्ब्रोसिक टेबलेट का आपको दिखेगा। जो भी अलग अलग बेच का और जितनी बार भी ऑर्डर लगाएंगे उसके हिसाब से यहाँ अलग अलग दिखता है। अगर एक बार में एक ही बेच करके रहेंगे सिर्फ एक ही दिखेगा। ठीक है सर, अभी तक का जो भी मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट है स्टॉक चेक करने नो सर, में बहुत या ही पीओआर शानदार, चेक बहुत करने ही में बता शुक्र दीजिए। जानकारी मिली सर। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी का है क्या ऐसा जिनका अभी कंसिस्टेंसी आज लास्ट डे है, क्लेम नहीं किए होंगे? नहीं सर, कंसिस्टेंसी का क्लेम हो चुका है। अच्छा, हो चुके हैं ना? अरे वाह वाह, पता चल गया सर। ठीक है, बिल्कुल मैं सर, ना, बहुत ही हाँ शानदार बोलिए। तरीके से जानकारी मिली सर। ठीक है सर, मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक वीडियो है उसको चला रहा हूँ, उसमें आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप देखना, तो बताना मुझे। ओके सर, ओके। उसमें मैंने कंसिस्टेंसी कैसे क्लेम करते हैं ना उसके बारे में बताया है क्या होता है। और आ रहा है सर आवाज?
आवाज नहीं आ रही है सर। क्लेम करना होता है उसके बारे में बताऊंगा। ओके सर। आ रहे हैं क्या, आवाज आ रहे हैं? नहीं सर, अभी आवाज तो नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है लेकिन वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, तो वीडियो जैसे चल रहा है ना, मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ आपको। ओके सर। इसमें क्या है, अब सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी 3 महीने वाला आपको पता होगा ऑफर। किसी को ऐसा है जो नहीं पता हो कंसिस्टेंसी के बारे में? नहीं पता है सर, सभी को पता है ये कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है, 3 महीने में आपको 3,000 या उसके मल्टीपल में लेना होता है। तो तीसरे महीने में 10 तारीख के बाद उतने ही का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि कैसे आपको उसको क्लेम करना है। वो 12 तारीख से लेकर 31 तारीख या 30 तारीख तक आपको क्लेम करना होता है परचेस वॉलेट के थ्रू। ये तो एक कंसिस्टेंसी वाला हो गया। दूसरा एक होता है प्रोडक्ट जो ऑफर चलता है, बाई 5 गेट 5, बाई 3 गेट 2, ये वाला ऑफर चलता है। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है क्लेम करने का। तो ये दोनों प्रोसेस का मैं बताऊंगा वन बाय वन। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत लोगों का ये क्लेम नहीं कर पाते हैं और लैप्स हो जाता है। तो लैप्स होने से हमें बचना है और इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। और कंपनी इतना अच्छा ऑफर दे रही है, 33% का फ्री प्रोडक्ट 3 महीने में। तो 33% बहुत ही अच्छा परसेंट होता है। इसका फायदा आप सभी उठाइए और क्लेम को कंप्लीट कीजिए। एक मैं बता आईडी, दीजिए सर। हाँ एक मैं आईडी है जिसका कंसिस्टेंसी का क्लेम करूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके में 3,000 का बैलेंस रहेगा परचेस वॉलेट में। उसके बाद आगे मैं उसको क्लेम भी कैसे करूंगा उसके बारे में भी धीरे धीरे करके बताऊंगा। जैसे कि अब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों में कंसिस्टेंसी करते हैं और कितने लोग क्लेम कर चुके हैं, क्योंकि अभी लास्ट 2 ही दिन बचा है आप लोग को। सर मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं और क्लेम भी कर लेते हैं। हाँ सर, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा था, शायद आप वीडियो वीडियो आवाज आ रहा है आपको। चालू करें वीडियो सर? हाँ वीडियो में चालू किया था, उसी में ही मैं ही बोल रहा हूँ उसमें। कोई अगर कंसिस्टेंसी पूरा हो गया इस महीने में तो अभी तक क्या बाकी है क्या किसी का भी? अगर किसी का भी बाकी है तो अपना आईडी बताए, उनके आईडी में ही आज का डेमो जो है वो हो जाएगा। ग्रेट सर, आपकी आवाज आ रही है। बारे में पता है कि नहीं सब लोगों को? क्या बोले सर? वीडियो का आवाज आ रही है? वीडियो की आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है सर। तो ये देखिए इसको ध्यान से। इसमें मैं बताया हूँ कि कैसे आपको क्लेम करना है। ओके सर ओके। किसी को नहीं पता है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए नो करके, तो मैं बताऊंगा। पता है सर। पता तो होना चाहिए, फायदे का चीज है। जी सर। हाँ सर, एक बार इसको बता ही दे आप। नो भी आ रहा है। नहीं बता दे सर, बता दो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सर, बहुत लीडर्स को नहीं मालूम है, इसलिए आप सब बता दीजिए पूरे डिटेल्स में ताकि लोग आसानी से समझ पाए। हाँ, अब मैं कंसिस्टेंसी के बारे में बताता हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब कि कंपनी से स्टॉक बस और उसका क्लेम का प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। पहले जो नो बोले थे सरोज शर्मा, नौशाद, सुरेश शर्मा जी, कंसिस्टेंसी के बारे में अब आपको पता चल गया सर कि अभी भी किसी भी लीडर का आईडी है तो आप लोग बता सकते हैं। तो नीचे आप जैसे जाएंगे ना तो आप देखिए यहाँ पर एक परचेस ई वॉलेट करके दिखाता है 3,000, मतलब इन्होंने 3,000 का जनवरी फरवरी और मार्च में किया है। तो मार्च में इनको 3,000 दिखेगा। ये एक्सपायरी डेट इसका 31/3/2026 तक का। अगर कल तक इन्होंने यूज नहीं किया तो इनका जो है ये वॉलेट अपने आप जीरो हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी का ये है कि आपको उसी महीने तीसरे महीने ये उपयोग कर लेना है, नहीं तो अगले महीने जैसे 1 अप्रैल लग जाएगा ना तो अपने आप वो जीरो हो जाता है। आपके पास भरपूर टाइम रहता है, पूरा 12 तारीख से 30 या 31 तारीख तक इसे यूज करने का। तो अब ये ना बैलेंस चेक करने का कि मेरे पास आया है कि नहीं आया कंसिस्टेंसी का। और अब मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे।
एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद 3 ऑप्शन है, डैशबोर्ड, सेल्स, इन्वेंटरी। सेल्स में जाएंगे। सेल्स के अंदर जाने के बाद 2 चीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स के अंदर, एक तो मेक रीसेल, एक एक्टिवेशन रीसेल। एक्टिवेशन रीसेल मतलब किसी आईडी को आप एक्टिवेट करते हैं तब उस ऑप्शन में जाते हैं। मेक रीसेल मतलब आप रीपर्चेस का अगर बिलिंग करते हैं तब उसमें जाते हैं। तो अभी कंसिस्टेंसी ओनली रीपर्चेस में काम करता है, तो रीपर्चेस का ही बिलिंग करता है। तो मैं मेक रीसेल में गया। यहाँ जाने के बाद अगर सेल्फ आईडी में बिलिंग करना है, सेल्फ आईडी भी कर सकते हो। अगर किसी अदर पर्सन को प्रोडक्ट सेल करे तो उसके आईडी में बिलिंग कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज होता है, जिसके आईडी में परचेस वॉलेट में बैलेंस होता है आप उसी का ही क्लेम कर सकते हो। अगर परचेस वॉलेट में बैलेंस नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो नीचे देखिए सिलेक्ट ऑप्शन में 3 ऑप्शन आते हैं, रेगुलर, परचेस वॉलेट, डॉक्टर प्रिविलेज। तो अभी मुझे कंसिस्टेंसी वाला प्रोडक्ट का बिलिंग करना है तो परचेस वॉलेट के थ्रू होता है। तो आपको परचेस वॉलेट सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको 3000 का प्रोडक्ट रेट करना है, तो एडमिन प्रोडक्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। जैसे मैंने ये एम्ब्रोसीट की जगह दूसरा प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ये दूरक्षक सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब ऊपर एड टू कार्ट कर दिया। तो 3000 मेरे में बैलेंस है, तो इसको मैं फ्री कर दिया, तो 3000 हो गया। अब पेमेंट मेथड मतलब हमको पेमेंट किसी को नहीं करना है, हमारे परचेस वॉलेट से कट जाएगा जो फ्री में हमें मिला हुआ है। और उसके बाद मैं फ्री सेल कर दूंगा। ये करने के बाद समझ लो कि आपका परचेस वॉलेट का बैलेंस अब हो गया यूज। ठीक है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक और प्रोसेस है, वो करने के बाद ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से आप सेल्स के अंदर जाएंगे। सेल्स के अंदर फ्री प्रोडक्ट में जाएंगे। फ्री प्रोडक्ट में 2 ऑप्शन है, फ्री प्रोडक्ट क्लेम ट्रांजेक्शन, फ्री प्रोडक्ट क्लेम रिपोर्ट। तो आप फ्री प्रोडक्ट क्लेम ट्रांजेक्शन में जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने वहां पर बिलिंग किया था वो यहाँ पर आपको 3 क्वांटिटी दिखेगा। और उसके अलावा अगर जो भी और भी किए रहेंगे फ्री वाला वो यहीं पर दिखता है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक और ऑफर निकलता है कंसिस्टेंसी के अलावा, बाय 5 गेट 5, बाय 10 गेट 10, बाय 2 गेट 2, ऐसा करके। तो उसका भी जो फ्री प्रोडक्ट है ना सर बिलिंग का, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज हम लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर देखना है कितना प्रोडक्ट आपने अभी तक फ्री प्रोडक्ट क्लेम किया है तो दूसरा जो ऑप्शन है फ्री प्रोडक्ट क्लेम रिपोर्ट, उसमें चले जाइए। यहाँ पर इनका 3 प्रोडक्ट अभी तक हुआ है, 3 दिख रहा है। तो ये था प्रोसेस की कैसे आप अपना कंसिस्टेंसी का परचेस वॉलेट यूज कर सकते हैं और फ्री प्रोडक्ट को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको फ्री प्रोडक्ट का अपना स्टेटस देखना है पीओआर का, तो पीओआर डिटेल्स में जाएंगे। फिर से इन्वेंटरी के अंदर पीओआर टू अदर करेंगे। यहाँ पर आपको सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं इसका अमाउंट जो है 0 रहता है। क्या बोले सर? कह रहा हूँ सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा ऑटो वेरीफाइड फ्री प्रोडक्ट क्लेम पीओआर। कुछ बोले क्या सर? कुछ बोले क्या कोई?
मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, केवल आपकी साउंड आ रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या? नहीं अभी हाँ just- सर, अभी अभी जस्ट हुआ सर, अभी क्या कर डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके कर दीजिए, आ जाएगा। अभी जस्ट हुआ क्या? जी ठीक है, तो वो जो प्रोसेस था क्लेम वाला वो कंप्लीट हो गया ना, वो वहां तक तो चला था ना पूरा? हाँ, 10 पे 5 वाला फ्री वाले से आपको फिर से एक बार बताना है, और उसकी जो क्लेमिंग की डेट रहती है, कब से कब तक रहती है, वो एकदम क्लियर करिएगा सर। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अभी दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रही है सर, बड़ी प्यारी सी स्क्रीन दिख रही है। एक बार प्ले कर रहा हूँ, मुझे बताना आप। आ रही है सर, यहीं आवाज पर आ ही रही दिखता है, है। बिल्कुल आ रहा है, सब तो कुछ हो रहा है। कंसिस्टेंसी और जो ऑफर वाले फ्री प्रोडक्ट होता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ऑफर निकला था। जी अभी 10 ये देखिए, इस टाइप का ऑफर निकला था। सीबकथॉन बाई 3 गेट 1, बाई 5 गेट 2, बाई 10 गेट 5। ये भी बिलिंग करने पे होता है, बट ये रेगुलर बिलिंग पे। तो इस टाइप के जो ऑफर निकलते हैं ना, उसका भी फ्री प्रोडक्ट, पहले तो उसका भी बिलिंग करना होता है तभी मिलता है, लेकिन फ्री प्रोडक्ट यहीं पर ही दिखता है उसका भी। तो आप एक साथ बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट को भी क्लेम कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार में एक एक का अलग अलग करो। तो 3 क्वांटिटी दिख रहा है, अब मैं 3 क्वांटिटी का यहाँ पर मैं अपना डिलीवरी एड्रेस डालूंगा एंड कॉन्टेक्ट पर्सन नंबर, पिन कोड। अगर आप सीएनडीएफ के थ्रू कर रहे हैं तो आप सीएनडीएफ का एड्रेस यहाँ पर डाल के उनके एड्रेस में मंगा सकते हैं, क्योंकि सीएनडीएफ में आसानी से पहुंच जाता है कोई भी प्रोडक्ट। फ्री रीसेल कर दूंगा। फ्री रीसेल करने के बाद आपका एक पीओआर नंबर जनरेट हो, जैसे आप ऑर्डर लगाते हैं एक्टिवेशन और रिपर्चेस का, वैसा ही इसका भी एक रिपर्चेस का ऑर्डर लग जाता है, और इसी पीओआर के थ्रू आपका फ्री प्रोडक्ट आपके पास आता है। और आपको अगर देखना है कितना प्रोडक्ट आपने अभी तक फ्री प्रोडक्ट क्लेम किया है, तो दूसरा जो ऑप्शन है फ्री प्रोडक्ट क्लेम रिपोर्ट, उसमें चले जाइए। यहाँ पर इनका 3 प्रोडक्ट अभी तक हुआ है, 3 दिख रहे हैं। तो ये था प्रोसेस कि कैसे आप अपना कंसिस्टेंसी का परचेस वॉलेट यूज कर सकते हैं और फ्री प्रोडक्ट को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री प्रोडक्ट का अपना स्टेटस देखना है पीओआर का, तो पीओआर डिटेल्स में जाएंगे, फिर से इन्वेंट्री के अंदर पीओआर टू अदर करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा। इसका अमाउंट जो है 0 रहता है ना, क्योंकि फ्री वाला है। ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा ऑटो वेरीफाइड फ्री प्रोडक्ट क्लेम पीओआर। ठीक है सर, तो ये प्रोसेस हो गया जो मुझे बताना। ठीक है सर, देखिए वीडियो कंप्लीट है सर, क्लियर है यहाँ तक। जी। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ऑफर वाला प्रोडक्ट होता है वो तो बिलिंग करने में मिलता है, तो वो मेक रीसेल के अंदर जाना होता है। और रेगुलर जैसे ऑर्डर लगता है प्रोडक्ट का, वैसे हमें बिलिंग करना होता है। बिलिंग करने के बाद ही वो प्रोडक्ट मिलता है फ्री। तो जो फ्री जो क्लेम होता है ना, वो दोनों का, कंसिस्टेंसी का प्लस इसका, दोनों का आप एक साथ लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ सीएनडीएफ होते हैं या कुछ ब्लॉक फ्रेंचाइजी होते हैं, तो उनके पास से लोग प्रोडक्ट लेते हैं, या कोई ऐसा मेंबर होता है जो बहुत लोगों का एक साथ करते हैं। बिल्कुल होता है सर। इसमें है क्या मीटिंग में कोई सीएनडीएफ या ब्लॉक फ्रेंचाइजी या जो भी? जी हाँ, ब्लॉक फ्रेंचाइजी में मैं हूँ। अच्छा, क्या नाम है सर? वाराणसी दबंग ग्रुप, पवन जी सर हमारे डायमंड है, उन्हीं की टीम से वाराणसी से ठीक है, मैं ठीक। अपना सीएनएफ चला रहा हूँ सर। अरे ये ब्लॉक पंचायती। तो आप तो सर बहुत लोगों का करते होंगे फिर बिलिंग वगैरह और क्लेम। जी तो आप सबका एक साथ उनके आईडी में लॉगिन करके करते हो, कि आप अपने ही आईडी से कर लेते हो? नहीं, मैं व्यक्तिगत जिनका होता है क्लेम करने के लिए पर्टिकुलरली उन्हीं की आईडी से करता हूँ।
अगर इस ठीक पर है सर, आप मैं अभी डिटेल आप जानकारी दे पाएँ जो बेहतर हमारे लिए हो, क्योंकि यहाँ पर जी कभी-कभी मैं हमसे बता भी रहा हूँ। मिस्टेक हो गया है। जी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। जैसे क्या होता है कि ब्लॉक फ्रेंचाइजी या सीएनएफ में प्रोडक्ट जो है मिलना आसान होता है, क्योंकि उनके रेगुलर ऑर्डर आते रहते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल क्लेम करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कई बार इधर-उधर मिस हो जाता है एड्रेस के कारण। तो जैसे आप ब्लॉक फ्रेंचाइजी हो तो आपको एक-एक आईडी में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, जैसे आप 10 लोगों का करते हो क्लेम हर महीने, तो आपको अपने जी, आईडी लॉगिन करके सेल्स में जाना है। सेल्स में जाने के बाद मेक रीसेल में जाना है। मेक रीसेल में जाने के बाद जैसे आप मान लो कि जिस भी आईडी का आपको करना है ये प्रोडक्ट क्लेम, तो आप वो आईडी डालेंगे जिसके में परचेस वॉलेट का बैलेंस हो सर, ध्यान रखना। सिर्फ उसी जी, का ही होता है कंसिस्टेंसी। तो आप उसका आईडी डालते हैं, यहाँ पर परचेस वॉलेट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये प्रोसेस तो आपको पता होगा पूरा। बिल्कुल सर। यहाँ पर 3000 का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे 3000 का अगर बैलेंस है तो उसके बाद यहाँ पर परचेस वॉलेट सेलेक्ट करना है और मेक रीसेल कर देना है। तो आप क्या कर सकते हो सर, उनके आईडी में लॉगिन ना करके आप जो है अपनी ही आईडी से कर सकते हैं एक साथ। उसके बाद आप बिलिंग पहले कर लिए, 10 आईडी, 12 आईडी, 5 आईडी, जितना भी आईडी है उसका। जी, ठीक हो गया? जी, तो उसके बाद कि आपको प्रोडक्ट क्लेम करना है, तो आप एक-एक का क्लेम ना करके फ्री प्रोडक्ट में जाएँगे, फ्री प्रोडक्ट क्लेम ट्रांज़ैक्शन में, और जितने भी आईडी का आपने परचेस वॉलेट का बिलिंग किया है, वो सब का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा एक साथ। 10 आईडी का किया होगा तो 10 का फ्री प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखेगा। जी। तो आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, नाम, नंबर, पिन कोड डालेंगे और फ्री रीसेल कर देंगे। तो एक पीओआर से आपका सारा प्रोडक्ट एक बार में आ जाएगा। आपको अलग-अलग 10 लोगों का 10 पीओआर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीज़ आप जैसे ऑफर वाला निकलता है बाय 5 गेट 5 वाला, उसका भी बिलिंग कर देंगे ना, बिलिंग करने के बाद जो फ्री प्रोडक्ट है यहीं पर दिखेगा वो। तो कंसिस्टेंसी वाला और प्लस ऑफर वाला दोनों का फ्री प्रोडक्ट एक साथ आप 50, 100, 200, 500 जितना भी प्रोडक्ट है एक साथ क्लेम कर सकते हैं, एक साथ मंगा सकते हैं। अलग-अलग आपको आईडी में लॉगिन करके क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ आया सर ये जो मैंने बताया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, शानदार। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से जब आप करें तो एक-एक आईडी में यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के लॉगिन करके क्लेम करेंगे तो अलग-अलग पीओआर जनरेट होता होगा। जी, जो आप देते हो कि मेरा ये सब पीओआर का एक साथ भेज दो करके, वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी का पहले बिलिंग कर लो, बिलिंग करने के बाद सभी का एक साथ क्लेम कर लो। एक पीओआर से आपका पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, जैसे कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। उसके लिए आप में से किसी को मेरे को अपना आईडी बताना पड़ेगा। जैसे मेरे डाउनलाइन में कितने लोगों का कंसिस्टेंसी मुझे चेक करना है, तो उसके प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। आप में से कोई मुझे आईडी बता सकते हैं क्या अपना? आप ही बता दीजिए सर अपना आईडी। वा YTM 992641 992641। संयोगिता सिंह। ये आईडी में लॉगिन करेंगे आप। उसके बाद यही है ना सर आपका आईडी? जी, जी। डैशबोर्ड में जाएँगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, कि बहुत लोगों को अपनी टीम के बारे में पता नहीं रहता कि मेरे टीम में कितने कंसिस्टेंसी हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है ना, अपने आईडी में माई नेटवर्क में जाना होता है। देखिए माई नेटवर्क में आप देख सकते हैं माई डाउनलाइन में फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ़िल्टर, इसमें एरो साइन को क्लिक करेंगे। आपके आईडी में बहुत ही कम है नीचे, जी, कोई ऐसा आईडी जिसके नीचे बहुत लोग हैं ना, अच्छे से पता चलता। फिर भी मैं बता देता हूँ। फ़िल्टर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए
रैंक और कंसिस्टेंसी का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है कंसिस्टेंसी वाइज। अब कंसिस्टेंसी आपको 1 महीने वाले देखना है कि 2 महीने वाले कि 3 महीने वाले, वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे नीचे 1 मंथ कंसिस्टेंसी किसका किसका हो गया देखना, तो एक सिलेक्ट करूंगा और सर्च करूंगा। सर्च करने पे मुझे नीचे दिखेगा कि जैसे कि एक है आपके नीचे जिसका 1 मंथ हुआ है कंसिस्टेंसी काउंट, ये देखिए इनका दिख रहा है कंसिस्टेंसी काउंट 1। वैसे ही 2 और 3 का भी दिखेगा। तो आप पता कर सकते हैं कि आपके नीचे कितने लोग ने 1 महीने 2 महीने कंसिस्टेंसी किया हुआ है या 3 महीने। सेम आप अपने नीचे के रैंक वालों को देखना है कितने रैंक का, कितने मेरे ऑनलाइन में कितने लोग हैं, तो आप यहाँ पर रैंक भी देख सकते हैं। ठीक है सर, तो आज का कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ डाउट है तो आप में से पूछ सकते हैं मुझे। आज आपके द्वारा दी गई जानकारी सर हम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें इसमें बिल्कुल नई जानकारी मिली है। और सर कभी-कभी जब हम कंसिस्टेंसी जो 10 पे 5 का फ्री का ऑप्शन आता है और हाँ हमारे यहाँ अभी पिछली बार जो अभी रिसेंटली जो आया था इसमें हमने जो 10 सी बकथान का ऑर्डर लगाया था अप्रूवल मिलने के बाद, थोड़ा सा हमारे यहाँ नेटवर्क इशू था और मैं जब उसको प्रोडक्ट का अप्रूवल करने के बाद जब लगा रहा था तो उस 10 में से केवल 1 उठा पहली बार। तो हम जब चेक किए तो केवल 1 ही उठा था। फिर हमने 9 सेम उसी डेट में उसी समय और 9 का जब बिलिंग किया तो जो हमें क्लेम करने के लिए आया जो 5 आना चाहिए था वो केवल 2 आया था। इसके पीछे का राज क्या है सर? सर, इसके पीछे ये है कि पहले आपने 1 किया, उसके बाद 9 सर वो किया। नेटवर्क इशू था, किया तो गया था लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं पाया। फिर नहीं हमने सर, वो तुरंत क्या ऑर्डर हुआ को री होगा, ऑन किया। 10 लिखना होता है तो 10 की जगह जी 0 लिखना मिस हो गया होगा। वो जी एक ही बस टाइप हुआ होगा, उसी कारण जी। वो ना गया होगा 1। तो वो 9 में ना आपका ना 5 वाला पकड़ेगा, अच्छा जो बाई 5 एक गेट 3 वाला या गेट 2 जो था, अच्छा एक ये बार में ही करने पे ऑटोमेटिकली होता है। हाँ जी। अच्छा सेम उसी समय 1 हुआ और उसी समय अगर 9 किया गया तो 9 10 को नहीं पकड़ेगा वो। नहीं, एक बार में बिलिंग को देखता है सर वो। जैसे आप अलग अच्छा अलग ये जो बिलिंग आगे करोगे वाला ना। था सिंगल सिंगल शॉट का बिलिंग होना चाहिए नहीं तो फिर गड़बड़ी होगा। हाँ हाँ, सिंगल शॉट में होना चाहिए। अगर आपका ऐसा कभी ओके हो रहा है गलती से आपने एक हो गया, तो आप एक बार बात करके देख सकते हैं हमारे कस्टमर केयर में, आपका चेक जी करके बता दें। ओके सर ओके। अच्छा सर अभी एक और जानकारी ठीक है आपसे सर, लेनी और थी। कुछ? हाँ हाँ एक जानकारी और लेनी हम्म, थी। अभी 25,000 जो गोवा टूर पैकेज चल रहा था एक्टिवेशन का तो हाँ हाँ उसमें ये कुछ फ्री प्रोडक्ट क्लेम के लिए भी चर्चाएं थी कि ये माने इसमें 25,000 का लगाने पर ये अगर हम 10,000 का या जो भी हम सीवकथान लगाते हैं तो जस्ट डबल होगा और ऐसा कुछ लोगों ने बताया भी कि हो भी रहा है लेकिन हमारे पे ऐसा कुछ आया नहीं। जब ये ऑफर आने के बाद लास्ट में 2-3 दिनों के लिए ये ऑफर था। हाँ हाँ, वो कुछ दिन था सर वो ऑफर। जी जैसे उस टाइम पीरियड में अगर आप किए होंगे तो आपको ऑफर मिला होगा सर। नहीं सर ऑफर आया नहीं क्योंकि क्लेम करने के लिए मैं चेक करता रहा लेकिन वो आया नहीं। तो उसके बारे में मैंने अपने कुछ सीनियर सर रामाशीष निषाद सर से संपर्क किया तो वो बोले कि एक ये प्रोडक्ट वगैरह की अगर एबिलिटी हो जाएगी तो फिर वो शो करेगा। जी जी, जैसे क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जी मान लो कि आपने बिलिंग किया सीबकथॉन में, सीबकथॉन, जी और मान लो कि 500 ml वाला सीबकथॉन अभी कंपनी में स्टॉक नहीं है, जी। तो आपका ना पेंडिंग में दिखाता है। फ्री प्रोडक्ट वहां सब क्लेम। वहां पर सर सब 0-0 दिख रहा पेंडिंग ऐसा कुछ लिख के नहीं आ रहा। अगर पेंडिंग भी आता तो तो हमें ये बिलिंग रहता कि अगर आप करेंगे, जी आप आपका आईडी लॉगिन करके देख लीजिए। नहीं इस दूसरे पर है जो हमने प्रोडक्ट पर किया है इस पर नहीं है किसी दूसरे पर है उसको मैं डिटेल आपको भेजूंगा सर। और चूंकि ये अगर आपका नंबर मैं अपने डायमंड सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनसे मिल जाता तो मैं पर्सनली आपको वो चीजें अवेलेबल करवाऊंगा उसको देख लीजिएगा।
इसमें क्या होता है ना सर, अगर आप बिलिंग करेंगे ना तो आपको जी फ्री प्रोडक्ट दिखेगा। अगर वो फ्री प्रोडक्ट स्टॉक नहीं है कंपनी में, जी। तो स्टॉक आने के बाद आपका दिखने लग जाएगा क्लेम के लिए। अच्छा, तो ये 1-2 दिनों के लिए था ये ऑफर सर ना? जी जी। देखिए वो ऑफर मार्च में ही था और मार्च खत्म हो जाएगा तो क्या पॉसिबल है कि वो दिखेगा? ये मार्च में 2 से 3 तारीख को निकला था तो मार्च तो खत्म हो जाएगा, तो क्या ये ऑफर दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं, ऑफर तो नहीं दिखेगा। अगर आपने उस डेट में बिलिंग किया होगा तो फ्री प्रोडक्ट जो रहेगा ना वो आपको दिखेगा। मार्च में भी दिखेगा, अप्रैल में, वो हमेशा दिखते रहेगा। ओके सर, ओके। ओके शरण सर, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा सभी की तरफ से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सर जैसे हमें अपने टीम के अंदर कितने हमारे स्टार हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं, कितने सिल्वर है, यानी रैंक वाइज अगर हमें सर अपना लिस्ट निकालना है तो सर वो कहाँ से निकालेंगे सर, इसको एक बार बता दीजिएगा सर। जी जी जी, अभी जस्ट मैंने उसको बताया हूँ, एक बार और बता देता हूँ। कंसिस्टेंसी में सर बता रहे थे तो उसको और क्लियर कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या सर मेरा? दिख रहा है सर, बहुत प्यारा स्क्रीन दिख रहा है। जी ठीक है ठीक है। तो ये मैंने आपका ही आईडी खोला है जो आपने बताया था। जी सबसे पहले लॉगिन करते हैं तो ये डैशबोर्ड ओपन होता है हमारा। इसको डैशबोर्ड पर लेकर के शुरू करें सर फिर से। हाँ हाँ, मैं वहीं वहीं जा रहा हूँ। ये जी वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम है तो स्लो चल रहा है। ठीक है सर, डैशबोर्ड मेरा ओपन हो गया। दिख रहा है सर डैशबोर्ड? यस सर, यस दिख रहा है। दिख रहा है सर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मतलब कि आप एग्रीमेंट अभी, अब मैं बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट जो अभी क्वेरी था कि मेरे डाउनलाइन के नीचे के कितने लोग हैं। उसके लिए आपको क्या होता है, माई नेटवर्क में जाना होता है। लेफ्ट साइड में माई नेटवर्क है, इसमें माई डाउनलाइन में जाना है। यहाँ पर देखिए फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ पर जो एरो साइन है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन रैंक कंसिस्टेंसी का है। तो अगर आपको रैंक देखना है तो यहाँ पर रैंक सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आपको अपने नीचे कौन सा रैंक का देखना है ये जानना है, तो मैं इनके नीचे जो स्टार है उनको देखना है मुझे, तो स्टार में सेलेक्ट किया। अब मैं सर्च किया। सर्च करने पे सर देखिए कितने लोग स्टार हैं इस आईडी के नीचे डाउनलाइन में, वो डिटेल दिख रहा है सर। ये देखिए स्टार आईबीओ करके रैंक उनका स्टार, पोजीशन कौन सा यो दिखता है। इसके अलावा उनका आईडी क्या है और उनका नाम क्या है, कौन से पैकेज से वो करंट पैकेज उनका चल रहा है ये दिखेगा। तो ये है प्रोसेसर कि कैसे आप कौन सा रैंक का कितने लोग हैं मेरे नीचे तो देख पाए। अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में तो आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। ठीक है पवन सर, क्लियर हुआ? जी जी सर, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल ये इसके लिए सर अभी प्रेजेंटेशन डिमांड किया कि हम जब सर अपना कोई टारगेट सेट करते हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे कितने स्टार लेवल है,
कितने ब्रॉन्ज है, हमें स्टार को क्या टारगेट देना है, हमें अपने ब्रॉन्ज के साथ क्या टारगेट सेट करना है, सिल्वर के साथ क्या करना है, पर्ल के साथ क्या करना है, गोल्ड के साथ। यानी दोस्तों ये जो चीज मैं सर से बात किया हूँ, इसलिए बात किया हूँ कि आप लोग का कोई भी टारगेट, जैसे कार्डेलिया क्रूज का ही टारगेट चल रहा है, तो आप अपने डाउन लाइन इस लिस्ट में जाके अपने लोगों के साथ आप कनेक्ट करके उनकी एक लिस्ट बना के उनके साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आगे सर कंटिन्यू करिए आप। जी ठीक है सर, तो यही था इसमें। कंसिस्टेंसी का तो मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी सेलेक्ट करके आप 1 2 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी का भी आप देख सकते हैं कितने लोग आपके नीचे किए हैं। जी सर, यहाँ तक की दी गई जानकारी एकदम क्लियर है सर। तो सर जो भी अभी तक मैंने बताया है इतना ही था आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और चीज़ बताएंगे, या कुछ डाउट होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। सर इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो कि आपका समय मिला, और इसी तरीके से आप लोगों का बीच बीच में साथ मिलता रहा और नॉलेज मिलती रही। तो नो डाउट सर, हम लोग YTM फाइटर्स सबका यही मकसद है, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत। जी सर, जैसे नेक्स्ट मीटिंग जब भी करना हो आप लोग मुझे पहले से बता देंगे तो मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे, और मैं उसमें फिर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी रहेगा दे दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है।